मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कीर्ति परोहा कक्षा 10वीं की जनरल इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन की स्टोरी और मुझे आशा है कि आपने उसको बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, जो कि लिखी थी बर्ट डिविन ने। और अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं। लेट अस डिस्कस अबाउट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो ये शॉर्ट आंसर है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वॉज द ड्यूटी ऑफ द लिटिल बॉय? उस छोटे बच्चे की ड्यूटी क्या थी, उसका क्या कर्तव्य था? आंसर, इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द लिटिल बॉय टू कम टू स्कूल अर्ली। ये उसका कर्तव्य था कि स्कूल जल्दी आना, एवरी डे, रोज जल्दी आना, एंड टू स्टार्ट द फायर एंड वार्म द रूम बिफोर हिज टीचर्स एंड क्लासमेट्स अराइव्ड। उस बच्चे का क्या कर्तव्य था कि वो प्रतिदिन स्कूल रोज जल्दी आता था और वहाँ पर आकर के क्या जलाता था? आग जलाता था, जिससे कि जो रूम है वो गर्म रहता था। उसके बाद ही उसके टीचर्स और क्लासमेट्स आते थे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द लिटिल बॉय व्हेन ही वाज टेकन आउट ऑफ द बर्निंग स्कूल बिल्डिंग? उस छोटे बच्चे की क्या स्थिति थी जब वो जलती हुई स्कूल की बिल्डिंग से बाहर निकाला गया था? आंसर देखते हैं। When the little boy was taken out of the burning school building, he was unconscious, more dead than alive. जब उस बच्चे को उस जलती हुई स्कूल की बिल्डिंग या इमारत से बाहर निकाला गया था, he was unconscious, वो अर्धचेतन अवस्था में था, more dead than alive, यानी जिंदा रहने से ज्यादा तो वो लगभग मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 3 देखें बच्चों। What was the opinion of the doctor about the burnt boy? क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे बच्चों। What was the opinion of the doctor about the burnt boy? उस जले हुए बच्चे के बारे में डॉक्टर की क्या राय थी? आंसर, the doctor's opinion was that the boy would surely die. डॉक्टरों की ये राय थी कि ये जो बच्चा है surely die, निश्चित रूप से मर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, What did the boy decide after listening that he would surely die? उस बच्चे ने जब ये सुन लिया कि वो निश्चित तौर पर मर जाएगा तो उसने क्या निश्चित किया, क्या डिसाइड किया? आंसर, he made up his mind that he would survive. उसने अपने मस्तिष्क को, अपने मन को, अपने दिमाग को तैयार किया किस चीज के लिए? that he would survive, वो जिंदा बचेगा, भले ही डॉक्टर कह रहे कि वो जिंदा नहीं बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What was the effect of the doctor's word on the terribly burnt boy? डॉक्टर के इन शब्दों का उस बहुत भयानक रूप से जले हुए बच्चे पर क्या असर पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा? आंसर, the way boy made up his mind that he would not be crippled, he would walk. जैसे ही डॉक्टर ने कहा कि वो बच्चा नहीं चल पाएगा और वो निश्चित तौर पर मर जाएगा, तब उस बच्चे ने, उस बहादुर बच्चे ने अपने दिमाग को फिर से प्रिपेयर किया, फिर से तैयार किया। He would not be crippled, वो अपंग या अपाहिज नहीं रहेगा। He would walk, वो निश्चित तौर पर चलेगा। अब 3 और 4 सेंटेंसेस में ये क्वेश्चन आंसर है। देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, 3 और 4 सेंटेंसेस। 3 से 4 वाक्यों में आप इन क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, How did the mother help the boy to overcome his disability? उस बच्चे की माँ ने उस बच्चे की कैसे मदद की जिससे कि वो अपनी डिसेबिलिटी, अक्षमता से बाहर आ गया? आंसर, his mother was also brave. She wanted that he should overcome his disability. Every day she would massage his little legs. She took him out on a wheelchair and encouraged him. निश्चित तौर पर उस बच्चे की माँ भी कैसी थी? बहुत बहादुर थी। She wanted that he should overcome his disability. और वो चाहती थी कि उसका बच्चा भी इस अक्षमता से क्या करे? बाहर आ जाए, दूर कर ले वो इस चीज को। प्रतिदिन वो उसके बच्चे के छोटे छोटे नन्हे नन्हे पैरों की मालिश किया करती थी। She took him out on a wheelchair, और वो उसको व्हील चेयर पर बिठाल करके बाहर ले जाती थी। And encourage him, और उसका उत्साहवर्धन करती थी, उसको प्रोत्साहित करती थी। Describe the factors which enabled the boy to become the world's fastest
माइल रनर। ऐसे कारकों के बारे में बताइए जिससे इस बच्चे को उन्होंने विश्व का सबसे तेज धावक सिद्ध कर दिया। ऐसे कौन से कारण थे, ऐसे कौन से फैक्टर्स थे? तो ये पॉइंट वाइज पॉइंट है, तो आपको याद करना पड़ेंगे। आंसर है फर्स्ट पॉइंट है हिज रेजोल्यूशन टू सर्वाइव, उसका पहला निश्चय कि वो जिंदा रहेगा, क्योंकि डॉक्टर्स ने उसको बोल दिया था कि वो जिंदा नहीं बचेगा। सेकंड, हिज फर्म डिटर्मिनेशन नॉट बी अ क्रिपल, उसका दृढ़ संकल्प कि वो अपंग नहीं रहेगा। थर्ड, हिज मदर्स नर्सिंग, उसकी माँ ने जो उसकी सेवा की, जो केयर की, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। हिज करेज टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ट्रबल्स कमिंग इन हिज वे टू स्टैंड अप, वॉक एंड रन, और उसका वो साहस, वो हिम्मत, कौन सी, कि उन सारी चीज़ों से, उन सारी परेशानियों तकलीफ़ों से उसने लड़ाई लड़ी जो उसके रास्ते में आई। उसके रास्ते में कौन कौन सी चीज़ें थी? जैसे वो खड़े होना चाहता था, चलना चाहता था और दौड़ना चाहता था, तो खड़े होने, चलने और दौड़ने के बीच में आ रही सारी कठिनाइयों को उसने हिम्मत से दूर किया। फिफ्थ है हिज इंटरेस्ट इन रनिंग, और उसका दौड़ने में बहुत अधिक झुकाव था, बहुत अधिक वो पसंद करता था दौड़ना। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी, आपने इस कहानी से क्या सीखा? क्योंकि जो कहानियाँ होती हैं वो मात्र सुनने या आपके सिर्फ आनंदवर्धन के लिए नहीं होती, बल्कि बहुत कुछ वो इस कहानियों के माध्यम से हमको सीख मिलती है। तो आंसर देखेंगे, वी लर्न दैट थ्रू firm determination we can face any kind of troubles and conquer them. Nothing is impossible if we have firm resolution. हमने ये सीखा कि यदि हमारा दृढ़ निश्चय हो तो हम किसी भी प्रकार की समस्या से क्या कर सकते हैं, उसका सामना कर सकते हैं। कन्क्वर मतलब उसको हम हरा सकते हैं, उसको दूर कर सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी कैसा है, इम्पॉसिबल नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। इम्पॉसिबल में शब्द छुपा है आई एम पॉसिबल, मैं कर सकता हूँ। तो कुछ भी ऐसा दुनिया में नहीं है जो आप नहीं कर सकते। इफ वी हैव firm रेजोल्यूशन, यदि हमारी संकल्प शक्ति कैसी है, बहुत दृढ़ है, अटल है और निश्चित है। तो बच्चों ये थे आपके क्वेश्चन आंसर। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आप इस क्वेश्चन आंसर को नोटबुक में नोट करें और